अभी क्या है कि लार जो गिर रही है ना, उसको हम लोग एक समस्या मानते हैं। क्या मानते हैं? समस्या मान। समस्या मानते जी हैं। अरे जी यार लार जी। गिर रहा है, लार गिर रहा है। नेचुरल है, शरीर से जब लार टपकती है बाहर मतलब मुंह से, इसका मतलब है कि मस्तिष्क अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा जी है, बच्चे को क्लॉटिंग से बचा रहा है और ब्रेन अपने आप को विकसित कर रहा है। लार का मतलब ही होता है। लार गिरना बंद हो जाए जब, तो समझ लीजिए कि इसका विकास मस्तिष्क का स्थूल में हो गया। जी ठीक है, जी जी ये सिम्टम्स है। लोग इसको रोग, अरे डॉक्टर साहब देखो लार गिरती है। लार इसलिए जी गिरती है कि मस्तिष्क अपने आप को विकास कर रहा है, विकसित कर रहा है। ये उसके जी सिम्टम्स है। गुरु है ना, जैसे लोगों को दौरा आया, अरे डॉक्टर साहब देखिए इसको दौरा पड़ता, दौरा, अरे बीमारी। दौरा बीमारी नहीं है, जो खून की और ऑक्सीजन की कमी होती है ब्रेन में, तो झटके से खून ऊपर पहुंचने की कोशिश करता है ताकि आदमी जिंदा रहे, ब्रेन आपका जिंदा रहे, आदमी जिंदा रहे। तो झटका इसलिए आता है, झटका आता है कि आपका ब्लड और ऑक्सीजन जो है ब्रेन में पहुंच जाए। आप समझ रहे हैं ना, जी कि गुरु कोई पैरालाइज ना हो और कोई मिसहैपनिंग ना हो। तो आदमी उसको रोग मान के ट्रीट करता है। रोग को केवल लक्षण है कि अंदर जी प्रॉब्लम गुरु है, ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, खून नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए झटके आते हैं ऐसे। तो जी उसको जो व्यवस्था है उसको समझना है, तो समझ करके अंदर आश्वस्ति आती है, ओ इसलिए हो रहा है ना, वो रोग नहीं है। जी गुरु शरीर को जी बचाए रखने के लिए ये घटना घट रही है। जिस दिन वो कमी पूरी हो जाएगी, दौरे आने बंद हो जाएंगे। आप समझ जी रहे हैं? गुरु जी तो ऐसे ही होगा, सब ये दौरे हो रहे अपने आप सब बंद हो जाएंगे। जहाँ विकसित हुआ ब्रेन, ऑक्सीजन जहाँ अंदर ठीक से पहुंचने लग गई, वैसे ही जहाँ ब्रेन विकसित हुआ वैसे लाल गिरना बंद, ऐसे सब चीजें होती है। जी ठीक गुरु है, जी ठीक है, जी। खुश जी। गुरुजी, मेरे बेटे को दौरे के लिए दवाइयाँ दी हुई हैं। 6 से 7 दवाइयाँ मैं उसको 1 दिन में देती हूँ, उसका मुझे क्या करना है? बेटा। उसमें हमारा कोई कुछ नहीं कहना है, इसलिए कि डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं है तो बेवकूफ है और बेवकूफ बनाएंगे। अच्छा हमारी जी। बात को समझने की कोशिश करें। जी। डॉक्टर से लिखा पढ़ी में मांगिए कि आपके पास उनके जो रोग है उसका आपके पास ट्रीटमेंट है, नहीं, वो कहते हैं मेडिकल साइंस में कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो दवा इसका, काहे की दे रहे हैं? अब दौरा यही रोकने के यही लिए। प्रॉब्लम है कि हुँ, दवा है नहीं, इलाज है नहीं, और हुँ, इलाज चालू है। हुँ, ये सब बेटा फंडे हैं इनके, हुँ। और बर्बाद करने के, जी, मस्तिष्क को और खराब करने के हैं। केमिकल जा रहा है बॉडी में, तो दवाओं के रूप में तो अच्छा करेगा, खराब करेगा। इसी से जी, बच्चों में और तमाम चीजें होती जा रही। भोजन वोजन वाला इनका सब सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है बच्चों का। कॉन्स्टिपेशन इनका जो है सब तगड़ा कॉन्स्टिपेशन है। तो ये सब क्यों है? क्योंकि औषधियाँ गड़बड़ है। इनकी कोई जी। जब औषधि नहीं है, न्यूरो की तो औषधि नहीं है कोई ना, सिवाय सुलाने के हाँ जी। अलावा, ट्रिंकलाइजर के अलावा इनके पास कोई औषधि नहीं संसार में। जी। ये सुला सकते हैं, हुँ, सोते को जगा नहीं सकते। चला गया कोमा में जी, तो कहेंगे अब जी, भगवान से प्रार्थना करो। जी, दरवाजा खुलेगा ऑपरेशन थिएटर का, और उसके बाद बोलेंगे, आईसीयू से बाहर निकलेंगे, डॉक्टर साहब भाई अब तो कोमा में है, अब भगवान से प्रार्थना करो। डॉक्टर साहब किनारे हट गए, भगवान से डायरेक्ट मिला देते हैं। तो इनके पास कुछ नहीं है सिवाय सुलाने के। जगाने वाला तो सिस्टम इनके पास है ही नहीं कि सोते को जगा दे, कोमा से बाहर ले आए। ये नहीं कर सकते। अभी आपने वीडियो देखा होगा दरबार का, कि दरबार के ही जो एक भक्त थे उनके यहाँ वो काम करते थे, और वो अच्छा कोमा जी, में थे अमेरिका के हॉस्पिटल जी, में। जी, और दरबार ने उनको वो वीडियो कॉल से ही उन्हें कोमा से उठा के बाहर बैठा दिया 5 मिनट में। वो हाथ मुंह धो करके वो खाना मांग रहे थे, भोजन लाओ। जिनको ठोक पीट के वो भजा के हर तरह से 8 दिन में ठोक पीटते रहे डॉक्टर कि ये तो डेड है बॉडी बिल्कुल, और ये घर ले जाओ ले जाओ। अभी आज वो अपना काम कर रहे हैं साहब। अच्छा जी, ठीक है, तो कैसे होता है ये सब स्मृतियाँ रहती हैं। अभी डॉक्टर साहब लोग के दिमाग में ही नहीं है, पहुंचने वाली बात तो छोड़ दीजिए, अभी तो उनके दिमाग में भी नहीं कि इसके पीछे भी कुछ होता है। वो तो केवल शरीर मानते हैं, शरीर के पीछे कोई जीवन कार्य रहते उन्हें पता ही नहीं। बेहोशी में जी रहे हैं, जानवरों की तरह जीना। यानी शरीर को शरीर जीवन ही मान लेना, शरीर को ही सब कुछ मान लेना, उसके आधार पर जीना जैसे जानवर जीते हैं। अभी हम लोग जानते हैं अध्यात्म में और अपने तमाम चीज़ों से, महापुरुषों से, ये शरीर के साथ एक व्यवस्था जिसे जीवन कहते हैं, जिसमें आत्मा बुद्धि चित्त वृत्ति मन सब है, जो इस शरीर को चलाता है, सुनता है, देखता है, भूलता है। अभी इन्हें पता ही नहीं विचारों को, तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ से करेंगे?
शरीर बीमार चारा होता है नहीं उसकी मिलती। चिकित्सा अलग है, जब जीवन बीमार होता है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। उनका ये पता ही नहीं इलाज कहाँ से करेंगे। तो न्यूरो की जितनी बीमारी मानसिक है, और मानसिक जब जानते ही नहीं कि कोई होता है, किसी का मन भी है, तो फिर कहाँ से ट्रीटमेंट करेंगे। क्या इनके करें गुरुजी इनके फिर? आप क्या करेंगे, आप तो कई चीजों जागरूक करना, आप दरबार से जुड़ गए, ठीक है, हजारों बच्चे यहाँ से दरबार से आपके पास रिकॉर्ड रखा है, हजारों बच्चों का, दसियों हजार बच्चों का, जो अपने प्रार्थना संकल्प से अच्छे होते हैं, अपनी ईश्वर की शक्ति दी हुई उसको करिए। और महामंत्री दरबार में निःशुल्क कराता है, ठीक है, खुश है। और जो दवा जब से इन्होंने खाई बच्चों ने, तब से इनको 2-3 चीजें डेवलप हुई हैं। औषधियों का जो रिएक्शन है, साइड जी इफेक्ट है, एक तो जी इनकी है। जो निद्रा है वो डिस्टर्ब जी हुई जब से औषधियाँ खा रहे हैं। अच्छा स्लीप डिसऑर्डर इनको जबरदस्त, और ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज जी हुआ है, बहुत डैमेज हुआ है औषधियों से। तो अच्छे डॉक्टर से मिलिए, सेकंड ओपिनियन किसी से लीजिए, और बच्चों को बाइपोलर भी डेवलप हुआ, ठीक है, क्या बोले थर्ड पे? बाइपोलर डेवलप हुआ है, कभी कुछ अच्छा करते, जी कभी कुछ करते, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, ऐसे एक जगह स्थिर नहीं रहे, मूड स्विंग होते रहे, ये सब डेवलप हुआ उसके बाद। और धीरे धीरे क्या हो रहा था, लार इनकी कम होती जा रही थी, गिरना, हाँ वो हाँ लार जो कम हो रही थी औषधियों के दुष्प्रभाव के कारण हो रही थी, तो ब्रेन का डेवलपमेंट बंद हो रहा था। जी लार जितना ज्यादा गिरेगी उतना ज्यादा ठीक, मैंने बोला था भी ना आपको। तो औषधियों से इनका क्या काम होता है कि ब्रेन एक्टिव होना धीरे धीरे कम हो जाता है, बाकी जो काम कर रहा होता है ब्रेन बाकी को ठीक करने में, वो सुस्त होता जाता है दवाइयों के दुष्प्रभाव से। तो ये सब हो रहा है, तो वो सब अच्छा नहीं है, क्योंकि इन बच्चों में केवल ऑटिस्टिक ही नहीं है, इनको सेरेब्रल पाल्सी भी है। है गुरुजी। पैर घिसड़ा के चलता है, राइट हैंड वर्क नहीं करता है, फुल बॉडी, एक भी पूरा दिन में अपना काम खुद नहीं कर पाता था। के कारण ये बोला था ना, यस यस तो उसके गुरुजी कारण। तो बेटा तमाम चीजें लेपन करिएगा, कल महामंत्र जरूर करेंगे जी। गुरुजी बेटे का भविष्य क्या रहेगा, जैसे वो अब बच्चों कोई भविष्य नहीं होता है, बच्चे कच्चा मिट्टी का लोंदा है, उसे घड़ा बना दो, कुल्हड़ बना दो, दीपक बना दो, ठीक, बच्चे स्वयं प्रयास करके बनते हैं, कोई बना नहीं सकता, अपनी समझदारी से बच्चे आगे बढ़ते हैं। जी जरूर जी। मेरा छोटा बेटा कहना नहीं मानता, इसको आप आशीर्वाद दे प्लीज दो। मत जाइए ज्यादा चीजों पे, अभी तो बच्चे भयानक बीमार हैं। आप ऑटिस्टिक बच्चा, ये बहुत ऑटिस्टिक छोटा हो, खुश कि दरबार के वीडियो में वो शक्ति है कि अगर आपके अंदर आस्था विश्वास श्रद्धा है, वीडियो देखते देखते आप स्वस्थ हो जाते हैं। सब लोग लाइक का बटन दबाएं, लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं आप लोग, ताकि आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जगह इधर भेजे यूट्यूब, और ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए और लोग इससे लाभान्वित हो।